Hi everyone, this is the video for most important topic for MCOM fourth semester paper number 3 इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब ये जो टॉपिक है ना, ये जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये 100% थ्योरी है और ये हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पढ़ा ही है। तो इसमें इतना लोड लेने वाली बात है नहीं। ये अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो लिख के तो आ ही जाना है इसको लिटरली, क्योंकि नेशनल मार्केटिंग के बारे में तो आपको पता होगा और मैनेजमेंट उसमें ऐड कर देना अपनी 11th में। बिजनेस मैनेजमेंट तो बड़ी हो गई। मजाक से हटके चलो टॉपिक पे आते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएशंस हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। तो लेट्स स्टार्टेड। जो नंबर 1 है ना, वो है अब जो देखो, एमकॉम की ये स्पेशलिटी है कि जो सब्जेक्ट का नाम होगा वो क्वेश्चन तो आएगा ही, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में, दोनों में। तो पहला है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। उसके नेचर, उसका स्कोप और उसके फीचर्स, ये तो आपको बाय हार्ट आने चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा और लॉन्ग भी होगा। दूसरा है इंटरनेशनल मार्केटिंग सेगमेंट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ पढ़ना। फिर है इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग और एनवायरनमेंट। ये 4 अलग अलग टॉपिक्स हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन अलग है, इंटरनेशनल मार्केटिंग सेगमेंट अलग है, इंटरनेशनल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट अलग है और इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट अलग है, और इनसे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग। फोर्थ है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिसीजन, कि प्राइस के डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि किस कमोडिटी का या किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है। उसके बाद है फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है कि व्हाट इज़ फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके टाइप्स और उसके फंक्शंस। और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन का सेपरेट क्वेश्चन आता है। फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, व्हाट इज़ फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस। एंड इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज़ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेपरेट है। अब देखो, इंटरनेशनल मार्केट में उतर तो गए हैं, अब उसके मोड्स क्या क्या हैं, मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट क्या क्या हैं। देन वी हैव थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, थ्योरी ऑफ फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं इसको। तो इसमें वैसे तो काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, बट जो 2 हैं जो रिपीटेडली आती हैं, एक है एब्सोल्यूट एडवांटेज, एक है कंपैरेटिव एडवांटेज। और भी हैं तो, बट ये दोनों जो हैं वो काफ़ी रिपीट हुई हैं। आपको और भी टाइप्स पढ़ने हैं इसके, बट इन दोनों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस। देन वी हैव ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स, उसके टाइप और उसके स्कोप, और अगर आपको एग्जाम्पल भी आते हैं ना तो बेस्ट है। 9th वन इज़ फैक्टर्स फॉर सेलेक्टिंग मीडिया इन इंटरनेशनल मार्केट। अब आप कौन सी मीडिया सेलेक्ट करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ एक्सपोर्ट हाउसेस भी, ये सिर्फ 1-2 बार ही आया है, बट ये क्योंकि अभी 2-3 पेपर्स में आया है। आई थिंक मैंने 22 में देखा था ये और 24 में देखा था ये क्वेश्चन। उतना ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, बट ये आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। मार्केट सिलेक्शन किस बेस पे होता है, मतलब पता है क्वेश्चन कैसे आता है, ये आता है व्हाट इज़ मार्केट सिलेक्शन। देन अगर आप, उसने आपसे पूछ दिया 6 मार्क्स में व्हाट इज़ मार्केट सिलेक्शन, तो अब आप एक पेज थोड़ी लिख के आओगे। अब क्योंकि वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप बेसिस कर दोगे, थोड़ा फीचर्स बता दोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे काइंड ऑफ। टाइप्स अगर आते होंगे आपको तो वो भी। फिर आ जाता है, क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, पैकेजिंग और लेबलिंग की बात ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, इनका हमें क्या करना है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज़ पैकेजिंग, उसके फंक्शंस बताओ और उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। व्हाट इज़ लेबलिंग, उसके फंक्शन बताओ और उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। देखो कभी कभी डिफरेंस बिटवीन पैकेजिंग एंड लेबलिंग भी आ सकता है। अब शॉर्ट नोट्स में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि WTO क्या है, अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर तो आपको सच में कुछ नहीं पता है। NAFTA, देन GSP, देन UNCAD, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिफरेंस बिटवीन में आते हैं, जैसे कि और ये रिपीट हो रहे हैं लास्ट 2-3 ईयर्स से। एक है एडॉप्टेशन वर्सेस स्टैंडर्डाइजेशन इन इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। दूसरा है इंटरनेशनल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल। और एक और आता है डोमेस्टिक, फॉरेन मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट, या ऐसा भी आ सकता है इंटरनेशनल वर्सेस फॉरेन मार्केट बता दो आप। तो ये हैं टॉपिक्स जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अगर आप इन्हें भी प्रिपेयर करके जाते हो तो मोर देन इनफ है ये इस पेपर के लिए। और वैसे भी ये थ्योरी है, तो अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो जो भी आपके माइंड में पहला थॉट आता है ना वो प्लीज़ उतार लो वहाँ पे। आपको मेरे नोट्स दिखाती हूँ इसके, ये पूरे MCOM के ही नोट्स हैं। आई थिंक इंटरनेशनल मार्केटिंग मेरी स्टार्ट हुई थी हाँ
ये यहाँ से स्टार्ट हुई है इंटरनेशनल मार्केटिंग। जो क्वेश्चन था ना कि सेगमेंट क्या होता है, उसके इसेंशियल और ये उसकी इसेंशियल्स हैं, ये डेफिनेशंस हैं। ये है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। हमको तो सिर्फ बैरियर का मतलब सिर्फ लैंग्वेज बैरियर आता है, एक कल्चर बैरियर आता है, बट काफ़ी सारे हैं, लाइक इफ यूल सी दैम ना तो काफ़ी सारे हैं। लीगल एंड लेजिस्लेचर ये भी है। द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल मार्केट एंड मल्टीनेशनल मार्केट, दिस इज़ ऑल्सो देयर। WTO के बारे में तो पढ़ के ही चले, WTO तो हर पेपर में आता है वैसे भी। ये देखो UNCAD का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये कितने मेंबर्स हैं, अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छा है काफ़ी। This one. So if you need them, please comment. Till the time, thank you. Keep watching, keep supporting. Bye bye. Take care.